ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। फ्राइडे की एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। डेटा पॉइंट्स क्या बने हैं, बेरिश हैं, बुलिश हैं, सारी चीज़ देखेंगे और प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट का आपका डिसीजन भी है आरबीआई का, और वो कल मॉर्निंग में आएगा, उसको भी देखेंगे और उसको भी फैक्टर इन करेंगे डेटा पॉइंट्स उससे पहले क्या बने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, निफ्टी ने आज गिरा था। हम लोगों ने कल क्या देखा था कि डेटा बेरिश साइड में है और आपका ऊपर के लेवल में आपको बाइंग भी करनी है तो कम करना है। 775 या 800 की ऊपर की रेंज है एक्सपायरी की, और 500 नीचे की रेंज है एक्सपायरी की, कल हम लोगों ने देखा था, राइट। और अगर आपको ध्यान होगा तो आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपको ध्यान है ये बात, ठीक है। मार्केट गया इसके नीचे, और नीचे जाने के बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आते 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 क्लोजिंग दे गया समवेयर अराउंड 23,550 से थोड़ा सा ऊपर से, मतलब 628 का लास्ट है, लेकिन 603 आपका क्लोजिंग प्राइस एडजस्टेड प्राइस है। ऐसा क्यों होता है आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि 628 में आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था और मार्केट क्लोज हुआ है 603 पे, है ना। ऐसा क्यों होता है बताना। एनीवे वापस आते हैं और मार्केट में देखेंगे क्या चीज़ दिख रही है। पहले वनडे का चार्ट देखेंगे, और वनडे के चार्ट पे देखने के बाद आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या सिस्टम चल रहा है मार्केट में। ठीक है, मार्केट नीचे गिरा था, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, एक आपका रिवर्सल का पैटर्न दिखाया। तो मुझे एक चीज़ क्लियर है, जब तक 23,500, देखो आज हम लोग बेयर का, मैंने आपको बताया था कि मार्केट में डेटा नेगेटिव है ना। लेकिन अगर आप एक बात समझोगे कि 23,500 का नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होगी, वो क्लोजिंग बेसिस के लिए आपका खराब नहीं है, मतलब क्लोजिंग इसके नीचे अगर वापस होनी शुरू होगी तब समझना कि मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अदरवाइज ये एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो। रिवर्सल आपका इसमें जो दिख रहा है भी शॉर्ट टर्म टेम्पररी का दिख रहा था, मतलब मार्केट नीचे आया, उसका रिवर्सल पैटर्न गा के मार्केट ऊपर चलने को तैयार था। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखना कि आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये फॉल्स ब्रेकआउट आया था ना इस वाली कैंडल पे, ये जो कैंडल थी इस पे फॉल्स ब्रेकआउट था ना, उसके बाद यहीं से नीचे आया, यानी 24,000 अभी आपके लिए चार्ट्स पे भी रेजिस्टेंस दिखेगी। अगर मान लो ऊपर निकलती है मार्केट तो 24,000 तक के लेवल्स फिर आपके नेक्स्ट खुलने को तैयार है। अभी आपको फिलहाल क्या दिख रहा है वो चीज़ समझना। 23,500 नीचे का लेवल है, अगर इसके नीचे जाएगी तो मार्केट आपका बेरिश सिनेरियो है, और अगर 23,775 को क्लोज करेगी ऊपर तो बुलिश का सिनेरियो है। मीन वाइल छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि आपको ट्रेड कहाँ मिल सकता है। ठीक है, इसके बीच में आप यहाँ देखो, ये एक पॉइंट था ब्रेकडाउन का पॉइंट, और 23,725 अभी आपका एक रेजिस्टेंस का काम करता है, पहला पॉइंट। दूसरा आपका 800 और 775 तो है ही है। अब आप समझना क्या, मार्केट अगर निकलती है 640 650 के लेवल को क्रॉस करेगी तो मेरे लिए पहला ट्रेड होगा टुवर्ड्स दिस के लिए। क्यों होगा, बड़ा टारगेट अभी प्लान नहीं करेंगे, बड़ा टारगेट आरबीआई की पॉलिसी आएगी उसके बाद देखेंगे। लेकिन पहला टारगेट यहाँ है, मल्टीपल रेजिस्टेंस आ रही है 23,800 के तक आपकी मल्टीपल रेजिस्टेंस है। 720 पर रेजिस्टेंस है, फिर 800 पर रेजिस्टेंस है। 800 के बाद आपका सीधा 24,000 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बेयर सिनेरियो कहाँ होगा, बेयर सिनेरियो 500 के नीचे ही होगा, क्योंकि उससे पहले आप करोगे तो वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, बट 500 के नीचे जब जाएगा मार्केट तभी बेयर सिनेरियो दिख रहा है। यानी मेरे को अभी चार्ट पे क्या दिख रहा है, एक रिवर्सल हो सकता है यहाँ से यहाँ तक आपका 640 650 का लेवल काटेगा तो 725 तक के लिए प्लान करूँगा, मेरा ये है सीन। ठीक, क्लोजिंग कल की बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैं ओपन कहाँ होती है मार्केट जनरली देखते हैं, तो कल क्लोजिंग फ्राइडे को कहाँ करेगी वो डिपेंड करेगा, और उसके ऊपर ही मार्केट आगे कैसा परफॉर्म करेगी वो दिखेगा। क्यों, अगर 500 के नीचे चली गई तो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, अगर क्लोजिंग 775 के ऊपर दे दी तो 24,000 तक की लेवल और फिर 24,200 तक की लेवल खुल जाएंगे आने वाले वीक के लिए। ये हो गया अपना निफ्टी का। बैंक निफ्टी पे देखते हैं, मतलब कल क्लोजिंग बहुत ध्यान से समझना जहाँ भी क्लोजिंग होगी। ठीक है, बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं किया, पूरा मार्केट में रेंज रहा। अब एक चीज़ समझना, ट्रेड लेना डिफिकल्ट कब हो जाता है, जब बैंक निफ्टी कुछ और डायरेक्शन में चले और निफ्टी कुछ और डायरेक्शन में चले, तो उस केस में या तो ट्रेड मत करो, इग्नोर करो, ट्रेड मतलब कम से कम ट्रेड करना चाहिए उस केस में, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा कि 50,600 और 50,000 आपका नीचे पे अगर आप देखोगे तो ये लो है और ये आपका हाई है। तो क्या आ रहा है, 229 से 538 के बीच में कुछ काम नहीं करना है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को मैं एक बार हटा देता हूँ, ये यहाँ पे कर देता हूँ, यानी 567 से आपको दिख रहा है ये, इस एरिया में आपको कुछ नहीं करना है, नो ट्रेड। ठीक है, और 220 के नीचे तक, यानी 220 से लेके 611 या 567 कर लो, 567 तक नो ट्रेड।
ठीक है, इसके बीच में ट्रेड लेना होगा तो फंस जाएंगे। इसके ऊपर ब्रेकआउट प्लान करेंगे, इसके नीचे ब्रेकडाउन प्लान करेंगे। सिंपल इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, 200 की जगह पे 150 भी कर सकते हो, बट यही आपकी रेंज है। इसके बीच में आपको कोई ट्रेड नहीं करना। 300 पॉइंट की रेंज में, चाहे 300-400 पॉइंट की, उसके ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को प्लान करेंगे। व्हाट इफ गैप खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए, वेट करना है। आरबीआई की पॉलिसी के बाद ही ट्रेड लेना है, उससे पहले ट्रेड लेना भी नहीं है। ठीक है, ब्रेकआउट आपको पॉइंट पता चल ही जा रहा है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का, राइट। ये हो गया बैंक निफ्टी का। अभी अपने लोग देखते हैं डेटा पॉइंट्स क्या बने हैं। निफ्टी के अंदर आपका ऑब्वियसली ऑप्शन चेन आपकी नेक्स्ट आ जाएगी। 23,500 पे 9 लाख पुट्स, 2 लाख, 1 लाख, 18 लाख, 600 पे 18 लाख पुट्स। कॉल राइटिंग ज़्यादा है, पुट राइटिंग कम है। इंडिकेट्स साइडवेज टू बेरिश डेटा, लेकिन कल डेटा सारे चेंज हो जाएंगे, इसलिए अभी के डेटा पे कल पे निर्भर होना इज नॉट अ गुड थिंग, है ना। कल 10 बजे के बाद सारे डेटा पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। हो सकता है एग्रेसिव कॉल राइटिंग आ जाए, हो सकता है एग्रेसिव पुट राइटिंग आ जाए, राइट। लेकिन मुझे एक चीज़ दिख रही है, 24,000। कल हम लोगों ने क्या एनालिसिस करी थी वो देखो। ये वाला था ना कि ब्रेकआउट प्लान होगा भी, तो भी 23,700 की कॉल को हम लोगों ने प्लान वो करा था ना, याद है। एनालाइज किया था कि ब्रेकआउट कब आएगा, जब इसके ऊपर निकलेगी। मार्केट समवेयर अराउंड 74-75 से लौट गई थी, उसके बाद जीरो पे बंद हुई। अगर आपको तेजी बनानी भी है निफ्टी में, तो इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है। सिमिलरली 24,000 की पुट से मुझे कुछ दिख रहा है, तो हम उसको ही मार्क कर लेंगे। एक ऑप्शन के एनालिसिस हम डेली बेसिस पे अब करने लगे हैं, तो उसको देख लेंगे। ठीक है, रिमाइंड मी लेटर। ओके, यहाँ पे आ गया आपका 4 लाख का ओ आई, 5 लाख, 5 लाख, 7 लाख। यहाँ पे एक साइजेबल ओ आई दिख रहा है ऐड होता हुआ। 5,66,000 से 7,50,000, 424 से 4। ओ हो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ओ आई अच्छा ऐड हुआ है, और ये पुट राइटिंग हुई है। चलो, मुझे फर्दर गिरावट निफ्टी में कहाँ मिलेगी, नोट कर लेते हैं। निफ्टी, आप मुझे बताना ये एनालिसिस आपको पसंद है या नहीं है, जरूर कमेंट्स में बताना। ठीक है, 24,000 का ऑप्शन पे पुट ऑप्शन देखेंगे। 24,000 की पुट्स ये रही, और इसमें मार्क करेंगे कहाँ पे, किस जगह पे था ये, 424 पे। तो इसका लेवल को 424 पे मार्क करेंगे, कहाँ रहे, समवेयर अराउंड इस जगह पे। तो मार्केट में अगर फर्दर गिरावट आती है, तो मुझे ये निफ्टी को इसका क्रॉस करना ज़रूरी है। ऐसे ही हम लोग इस लेवल पे देखो बहुत सिंपल एनालिसिस रखते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और आपका मिड कैप को, तीनों के इस तरीके से लेवल्स बनाते हैं। उस लेवल से वही 5 तरीके यूज़ करते हैं कि वो 5 क्या चीज़ आने वाली है, वो चीज़ों को अपन नोट करते हैं, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। और इसी के ऊपर शॉर्ट कवरिंग प्लान होती है, या फिर आपका राइटिंग प्लान होती है। सारी चीज़ें इसी पे प्लान होती हैं। हम ज़्यादा जितना ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सारी चीज़ें आपको इसमें कवर हो जाएंगी, राइट। तो आई होप को ये एनालिसिस इस तरीके की समझ में आई होगी। अभी बैंक निफ्टी का भी एक बार डेटा देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या बना हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको दिख रहा है 50,000 पे, 95,000 कहीं पे नहीं है। ओके, पुट्स भी हैं, कॉल्स में 50,500 पे ही मैक्सिमम कॉल्स हैं। अब एक चीज़ समझना, 50,500 का लेवल पे अगर इसके ऊपर वही 567 है, तो ये क्रॉस करेगी तो कहाँ तक बैंक निफ्टी दिख रही है, एक बार देखते हैं उसको। लेट से कर गई क्रॉस, नीचे का लेवल भी चेक करेंगे, ऊपर को भी चेक करेंगे कि अगर लेट से कर जाती है कल क्रॉस। बैंक निफ्टी, ये आ गया आपका 1 डे का चार्ट। तो उसके बाद मुझे 51,500 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रही है, राइट। अगर ये कल मान लो क्रॉस कर जाती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल ही पहुंच जाएगी, वो पता नहीं कल उतना नहीं होता, लेकिन 51,500 से पहले तक कोई आपको रेजिस्टेंस मेजर दिख नहीं रही है इसके बाद। तो ये चीज़ अपने को नोट करना है। और तो 50,560 ठीक है। चलो लेट्स सी कल मार्केट में आरबीआई का क्या आता है। वैसे एक्सपेक्टेड जो है आपका कि रेट कट आएगा, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है आपका मार्केट। अगर रेट कट नहीं आया तो मार्केट के लिए ख़राब है। रेट कट आ गया, उसके बाद गाइडेंस कैसी आई आरबीआई की, आगे का आउटलुक कैसा है, वो डिपेंड करता है। अगर आरबीआई का आउटलुक आगे के लिए ख़राब आ रहा है, रेट कट हो जाएगा, तब भी मार्केट परफॉर्म नहीं करेगी। आरबीआई ने रेट कट नहीं किया तो परेशानी हो सकती है, तो मार्केट एक बार को थोड़ा सा डिप लगा सकती है। अगर आरबीआई ने रेट कट भी कर दिया और गाइडेंस भी अच्छी दे दी, तो मार्केट में वही तेजी आ जाएगी। और फिर अगर आपका 51,500 जो आपको दिख रहा है, वहाँ तक भी पॉसिबिलिटी कल नहीं, मे बी 1-2 दिन में आने के चांसेस फिर उसमें दिख सकते हैं। ठीक है, आई होप को पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।